वेलकम टू दी आयुष चैनल। मैं हूं आप लोगों का आयुष और मैंने जैसे ये कहा था कि हम लोगों का हेवी वेटेज चैप्टर जो कि क्षितिज का सबसे पहला चैप्टर है सूरदास जी का, जिन्होंने जो श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे। आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों को सूरदास जी का परिचय और हम जल्दी ही चैप्टर पे भी कदम रखेंगे। तो हम लोग सूरदास का पहले परिचय जान लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि क्षितिज में आपको काव्य खंड ही मिलेगा, आपको कहानी नहीं मिलेगा, आपको काव्य के बारे में दिया हुआ रहेगा और काव्य के बारे में दर्शाया हुआ रहेगा और काव्य को आपका उसका पंक्ति का यानी कि पंक्ति के बारे में दर्शाना पड़ेगा कि उसका हर एक पंक्ति क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो बाबू क्षितिज आप लोगों के पास होगा तो आप लोग क्षितिज का सूरदास जी का परिचय खोल लीजिए। सूरदास जी का परिचय देखो, हर एक कहानी के पीछे या काव्य के पीछे जो भी वो काव्य को लिखे हैं उनके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं ना तो आप वो बता नहीं सकते वो कहना क्या चाहते हैं, वो क्यों लिख करके गए या एनसीईआरटी के बुक में ये क्यों है जो हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए पहले हम लोग सूरदास का परिचय चालू करते हैं। हेलो, वेलकमिंग टू दी हिंदी चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इसको बच्चों को बताएं। तो चलो हम लोग चालू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करके। सूरदास जी का परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। आप देखो, माना जाता है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि उनका जन्म 1478 में ही हुआ था। ऐसा यानी उस समय ऐसा गूगल था नहीं। जैसे आज मेरा डेट ऑफ बर्थ 2000 ईयर है तो मैं बता सकता हूँ ना कि हाँ आई एम। लेकिन उस समय सूरदास जी का कोई नाता रिश्तेदार तो है नहीं, कोई रिश्तेदार है नहीं जो बता पाएगा कि हाँ सूरदास जी का जन्म इस समय हुआ था, इस तिथि में हुआ था, ये वक्त था, ये डेट था, ये डेट ऑफ बर्थ, ये मंथ है, ये डे है, कौन सा डे में हुआ था, कितना बजे हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपके एनसीईआरटी में भी माना जाता है का प्रयोग किया। आप जहाँ भी देखिएगा ना उनका वो कहाँ के रहने वाले थे उसमें भी माना जाता का ही शब्द प्रयोग करता था। आपको एज इट इज एग्जाम में लिखना है कि हाँ माना जाता है, ऐसा नहीं लिख के आ जाना कि है, तो मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। तो सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। उनका जन्म से क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है इससे पहले शिव पूजन सहाय जी के परिचय में कि आपको ये सब जो मैं पॉइंटर्स बनाता हूँ और परिचय के बारे में बताता हूँ, परिचय से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, सीबीएसई जरूर पूछ सकता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। अब देखो, एक मान्यता कहता है कि उनका जन्म मथुरा में रेणुका क्षेत्र में हुआ था और जबकि अब देखो मथुरा में माना जाता है। अब देखो मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था। तो श्री कृष्ण के से भक्ति प्रेम में यानी श्री कृष्ण से तभी इंसान को प्रेम होगा। किसी से प्रेम तब किसी को होगा जब उसके बारे में आप जानते हैं, उसका सत्कर्म के बारे में, उसके दुष्कर्म के बारे में, तभी जाकर के कहीं ना कहीं आप उससे प्रेम दर्शा सकते हैं, प्रेम समझ सकते हैं कि हाँ मैं उससे क्यों प्रेम कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या सीखने के लिए मिल रहा है। वैसे ही सूरदास जी का जन्म रेणुका में माना जाता है। एक मान्यता ये कहता है और यही मान्यता मुझे भी सही लगती है, क्योंकि अगर आप कहीं हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम वहाँ के रहने वाले लोगों से होगा। अब मैं यहाँ रहता हूँ, यानी मैं बिहार में रहता हूँ तो मुझे बिहार के लोगों से प्रेम है। अब कोई और अदर स्टेट है उनसे भी मुझे प्रेम है, मतलब मैं ज़्यादा एसोसिएट बिहार के लोगों से कर पा रहा हूँ। ऐसे पर्सनल मत लेना ये बातों को कि मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ है तो मुझे वहाँ दूसरे जगहों का पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बस ये समझाने के लिए कह रहा हूँ लोगों को। और दूसरा मान्यता के अनुसार से दिल्ली के पास सीही माना जाता है। आप दिल्ली में भी हो सकता है, क्यों पूछो, मथुरा से दिल्ली का क्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। अब प्रेम मंदिर हो गया है वृंदावन में, प्रेम मंदिर वृंदावन में हो गया है। वहाँ पे भी श्री कृष्ण का वृंदावन है, निधि वन है, कई सारी जगह है। मैं वृंदावन के बारे में बता रहा हूँ तुमको। तो दिल्ली से जब वर्क हॉलीडे होता है तो लोग वहाँ पे दिल्ली से एक दिन का वर्क हॉलीडे पे वृंदावन का टूर कर आते हैं और प्रेम मंदिर, बाके बिहारी, इस्कॉन टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ वृंदावन में। तो वहाँ पे घूमते हैं और अपना समय एक डिवोशनल चीज़ में व्यतीत करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल अभी का मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी से तुमको एसोसिएट करके बता रहा हूँ कि अभी प्रेम मंदिर है तो वर्क हॉलीडे में, उस समय नहीं था, उस समय निधि वन था। तो निधि वन में लोग जा करके
अथी यानी अभी भी कहा जाता है निधि वन में राधा कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के दिन रासलीला मनाते हैं, ऐसा माना जाता है। अब ये हकीकत है, ये सच्चाई इनडेप्थ कोई नहीं जानता है। मैं ऐसा एज इट इज़ एज द हिंदी टीचर मैं तुमको बता रहा हूँ। तुमको अपना ये जो बुक में जो लाइन लिखा वहीं तक जाना है। मैं जो डीप बता देता हूँ उसको तुम लोग इग्नोर करना कभी कभार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीप बता देता हूँ। देखो मैंने पहले भी कहा था मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसके लिए अगर थोड़ा ज़्यादा डीप चला जाता तुम उसको स्किप भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो बताता हूँ तुमको वो हानि नहीं करेगा, मुझे तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सोचोगे कि एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए जो मैं बोल रहा हूँ तो वो कभी कभार नहीं भी हो सकता है। तो तुम थोड़ा सा जितना तुम समझ सको यानी तुम्हारे ब्रेन में जितना एडजस्ट हो सके, फिट हो सके, उतना ही तुम अपना फिट करने का प्रयास करो। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। महाप्रमुख वल्लभाचार्य के शिष्य सूर्यदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अब देखो वल्लभाचार्य एक महान प्रमुख यानी कि प्रमुख कवि थे। उनके शिष्य सूरदास अष्टछाप का मतलब होता है यानी अष्ट का मतलब होता है 8 और छाप का मतलब होता है श्री कृष्ण के वो 8 कवियाँ जिसमें श्री कृष्ण को यानी प्रमुख माना गया है। तो उन अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो उनके शिष्य यानी उनके छात्र, और वो कौन थे? सूरदास। वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये पूछा जा सकता है कि सूरदास जी के प्रमुख शिक्षक का नाम क्या है, या ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि उन्होंने किससे विद्या अर्जित किया, या किससे उन्होंने कवि का प्रेरणा लिया। कुछ भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बनाने वाले पे निर्भर करता है कि वो क्वेश्चन कैसे बना रहा है। तो वल्लभाचार्य से आपको क्वेश्चन आ सकता है, उनके जन्म से क्वेश्चन आ सकता है, उनका जो मान्यता के हिसाब से उनका जन्म स्थान का जगह का नाम आ सकता है। फिलहाल ये तीनों मैंने जो बताया ये जीपीआई है। देखो मैं ऐसे हर एक पॉइंट बनाता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइटली बना रहा हूँ, जो बुक का लाइन है वो मैं उतार दे रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं उसको लिख रहा हूँ। नहीं तो जैसे मैं बुक में पढ़ाता हूँ वैसा पढ़ा के मैं निकल भी सकता हूँ। मुझे इसको लिखने का बस एक ही कारण रहता है कि तुम इसको बार बार जब पॉइंट आउट करोगे ना कि हाँ ये 1478 में उनका जन्म हुआ, हाँ 1478 में, ये माइंड में बार बार जाएगा, तुमको रिवीजन के लिए आसान होगा। ऐसा मेरा सोचना था, मेरे टीचर तो ऐसे ही सोचते थे, मैंने ऐसे ही नॉलेज को एक्वायर किया। अब तुम भी ऐसे ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुमको भी लेक टाइम मतलब वो याद रहेगा। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच में गाँवहाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। श्रीनाथ जी को कहा जाता है यानी श्रीनाथ जी भगवान है, यानी श्रीनाथ जी भगवान है और उनको भगवान है। तो वो भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान के ही अंश माने जाते हैं, यानी विष्णु भगवान के अंश नहीं कहा जाएगा, एक अवतार कहा जाएगा। तो श्रीनाथ भगवान को भी माना जाता है कि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि श्रीनाथ जी भी मथुरा में भी वो रात में माना जाता है। कई जगह आप लोग वृंदावन गए होंगे ना, तो वहाँ गोवर्धन पर्वत होगा, तो वहाँ पे गोवर्धन में एक ऊपर में मंदिर है। मैं वहाँ गया था एक बार, तो श्रीनाथ जी के बारे में वो बता रहे थे। वो अंदर में टाइप का मंदिर है, वो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और आप जब जाइएगा तो वहाँ कहते हैं कि आज भी श्रीनाथ भगवान रात के समय आते हैं और वहाँ यानी कि वो रुकते हैं और ये थोड़ा सा आराम करते हैं, ऐसा माना जाता है। पता नहीं ये सत्य है कि सत्य, ये कोई नहीं जानता। ये श्रद्धालु का श्रद्धा भी हो सकता है। देखो मैं कभी भी ये जो बुक पढ़ा रहा हूँ ना, मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कभी भी किसी का भक्ति भावना पे मजाक नहीं उड़ाता। उसका सोच हो सकता है ऐसा कहीं है कि देखो अंधश्रद्धा में ही श्रद्धा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। अंधश्रद्धा में ही श्रद्धा ऐसा नहीं है, श्रद्धा का दूसरा नाम ही पागलपन है, यानी आप सोच नहीं सकते वैसा वो श्रद्धालु हो सकता है। और भगवान श्रद्धा को देखते हैं, विश्वास करो बच्चों, श्रद्धा और मेहनत को देखते हैं। अगर आप मेहनत कहीं भी कीजिएगा तो भगवान की कृपा आप पे बना रहेगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जाओ हर दिन और जल चढ़ाओ भगवान को, नहीं, जरूरी नहीं है। तुम दिल से भगवान को याद करो, वो भी काफ़ी है। भगवान के हम सब बच्चे हैं। अगर सब बच्चों को एक जैसा देखेंगे तो उनको बस एक दिन में याद कर लो। और मैं तो सूरदास जी से भी प्रेरित हूँ, और मैं खुद स्वयं श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा
भक्त हो। श्री कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा एक लाइन आता है जो हर वक्त बोलने से मुझे बहुत आराम मिलता है। मैं बताता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलो फिलहाल वो श्री कृष्ण का मूल्य मंत्र है, उसको अगर तुम बोलो तुम अपने जीवन में सुधार कर सकते हो। दिन में कम से कम 3 बार जरूर बोलो, तुम्हारा उससे उद्धार होगा। तो हम लोगों ने जैसा कि बताया कि वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे श्री कृष्ण भगवान का, और सन 1583 में परसौली में उनका निधन हो गया। अब 1583 ईस्वी में उनका परसौली नामक जगह में उनका निधन हो गया। उनके 3 खंडों ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। अब देखो, ये इनके 3 ग्रंथों के बारे में बताया गया, एक सूर सागर, दूसरा सूर सारावली और लहरी। ये तीनों में से सूर सागर उनका सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, यानी ज़्यादा लोग सूर सागर को पढ़े। वो 3 ग्रंथों में से सूर सागर को ज़्यादा महत्व दिया। ऐसे तो सूरदास को कहा जाता था कि उनको देख नहीं पाते थे, इसके लिए उनका नाम सूरदास रखा गया है। यानी सूरदास उनको सब लोग कहते थे सूरदास क्योंकि उनको आंखों से नहीं दिखता था। रियलिटी में देखा जाए तो मेरा मानना है कि भगवान को देखने के लिए आँखें नहीं चाहिए होती, भगवान को देखने के लिए मन चाहिए होता है, एक साफ मन। एक महाभारत में सब कोई था, तो घटोत्कच का बेटा था जिसका नाम बर्बरीक था। तो उसने कहा, जब उससे सबने पूछा कि महाभारत में भीष्म पितामह को किसने मारा, तो सबने कहा अर्जुन ने। वही बर्बरीक फिर उसने पूछा कि दुर्योधन को किसने मारा, तो उसने कहा, सबने कहा कि दुर्योधन को मारा भीम ने। फिर उसने कहा कि कर्ण को किसने मारा, तो सबने कहा अर्जुन ने। केवल बर्बरीक ही था जिसका सर कटा हुआ था, उसको आशीर्वाद मिला हुआ। खाटू श्याम में अगर तुम जाओगे तो बर्बरीक का मंदिर तुमको मिलेगा, बल्कि हाँ, खाटू श्याम में तुम जाओगे तो वहाँ बर्बरीक के बारे में बताया गया है। तो बर्बरीक के बारे में जैसे कि मैं बता रहा था कि उसने जो वर्ड बोला ना, वो उससे तुम एसोसिएट कर पाओगे कि देखो, उसने कहा था कि जो मर रहे थे वो भी श्री कृष्ण है, और जो मार रहे हैं वो भी श्री कृष्ण है, जो जीवित हैं वो भी श्री कृष्ण है, जो सब बन गए वो भी श्री कृष्ण है। तो जब एक इंसान जब भगवान को यानी पूछता है, ध्यान करता है, तो उसके लिए उसको आंखों का कोई जरूरी नहीं है। वो मन से बस ध्यान करे भगवान का, तो वो ध्यान कहीं ना कहीं उसको केंद्रित हो सकता है और वो भगवान को स्मरण कर सकता है। फिलहाल इसके आगे मैं बता देता हूँ, इसके आगे आपको क्षितिज का बुक खोलना है और उसके आगे भी है, वो मैं पढ़ करके बता देता हूँ। ये VBI पॉइंट्स है जो मैंने लिखा है, ये बहुत VBI पॉइंट्स है। इसमें से पूछ सकता है 3 ग्रंथों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ कौन था, तो सूर सागर। सूरदास जी वृंदावन के बीच में गौवाट में श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, ये भी पूछा जा सकता है। वल्लभाचार्य के शिष्य का नाम सूरदास था। 2 प्रथाओं के अनुसार में, एक मेरेनुका जो मथुरा में पड़ता है और सीही जो दिल्ली में पड़ता है, उनका जन्म है। और सूरदास का जन्म तिथि भी पूछ सकता है, जन्म का ईस्वी। उनके 3 खंडों में से सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। अब यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया। अब तुम लोगों को बुक के नीचे का जो लाइन है वो भी मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा मिस्टेक किया। मैंने बाकी के लाइन जो बाकी रह गए थे शिव पूजन सहाय जी का परिचय का, जो मैंने नहीं बताया, ये मेरा मिस्टेक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो कहीं ना कहीं भक्ति के लिए आपको प्रेम चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि आपका दर्शन आँख से दिखे या ना दिखे, इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। आप भगवान को कैसे प्रेम से पुकारते हैं, दिल से और हृदय से चाहते हैं, वो मायने रखता है। फिलहाल उससे के आगे हम लोग चलते हैं। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर, वत्सालय और सिंघार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब देखो, सूर यानी सूरदास, वत्सालय और सिंघार यानी किस तरह सबको दर्शाया जाए, किस तरह
श्रेष्ठ सबको बताया जाए, किस तरह इस ब्रह्मांड को ये उनके हर एक कविता में वो दर्शाते हैं, उसके बारे में बताया। कृष्णा और गोपियों के प्रेम समाज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। देखो कृष्णा और गोपियों, देखो ये कहानी जो है हम लोग जो पढ़ेंगे सूरदास जी के का जो पद, हर एक पद जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सूरदास जी कृष्णा और गोपियों का प्रेम के बारे में बताते हैं। तो किस तरह वो अपने भाषाओं में दर्शाते हैं ना, ये दर्शन ही सूरदास जी का सबसे बड़ा अच्छा पंक्ति है। फिलहाल आगे चलते हैं। सूर वात्सल्य और सिंहार श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम समाज मानवीय प्रेम का प्रतिष्ठा करता है। सूर के मानव प्रेम और गौरव कथा का माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया जाए, जिनमें जीने की ललक पैदा की। देखो यानी अभी भी कृष्ण भगवान और गोपियों का प्रेम से बहुत कोई हीन दृष्टि से देखता है। उनकी असलियत में ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण सबको प्रेम करते थे, श्री कृष्ण के सब थे। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। देखो ब्रज भाषा यानी ब्रज का भाषा, यानी श्री कृष्ण ब्रज भूमि में रहते थे, तो भाषा का निखरा हुआ रूप उनको ये पद क्या है, पद से पता चलेगा। वह चली आ रही लोक गीतों का परंपरा ही श्रेष्ठ कड़ी है। यानी देखो वो जो चली आ रही है, जो श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जैसा रास चलता आ रहा है, वो कहीं न कहीं लोक गीतों का परंपरा ही श्रेष्ठ कड़ी है। यानी एक बहुत मजबूत कड़ी है जिससे अभी भी मनुष्य कुछ सीख सकता है। यानी श्री कृष्ण का जीवन देखो, ये बुक में तो सूरदास जी के बारे में बताया गया है, मतलब इन शॉर्ट श्री कृष्ण के ही बारे में बताया गया है। अब देखो श्री कृष्ण जी का हर एक जीवन में, यानी उनका बचपन ले लो, चाहे उनका वो जवानी का पल ले लो, ये जब वो भगवत गीता का सार सुना रहे हैं, कंस वर्धन हो रहा है, एक कालिया वर्धन हो रहा है। बचपन का मैं बात बता रहा हूँ, पहले कालिया वर्धन हो रहा है, तारका वर्धन हो रहा है, कहीं ना कहीं कंस वर्धक हो रहा है, कहीं ना कहीं मोर एक असुर का नाम मोर था, मोर बंधक यानी वर्धन हो रहा है। कहीं ना कहीं जाके महाभारत का इतना बड़ा परिचलन चल रहा है, जब श्री कृष्ण ने कहते हैं कि मैं ही हूँ जो ब्रह्मा हूँ, मैं ही हूँ जो विष्णु हूँ, मैं ही हूँ जो महेश हूँ, इस वक्त मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ, मुझ में ही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में ही सब कुछ है और मैं ही सबका सृजन करता हूँ, यानी सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और मुझ में ही जाके सब विलीन हो जाते हैं। महाभारत का जितनी भी ये जो प्रमुख कथाएं के बारे में श्री कृष्ण ने बताया है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कड़ी जोड़ता है। तो श्री कृष्ण का हर एक जीवन का हर एक काल, जैसे देखो यानी आम इंसान का कड़ी क्या हो सकता है, यानी उसका जीवन और जीवन में उसने जो अच्छे कर्म किए, मतलब जो दूसरों के लिए कर्म करता है उसको हम लोग भगवान मानते हैं। और जब दूसरों के लिए वो कर्म करता है, यानी समाज हित का कर्म करता है, श्री कृष्ण भगवान होकर के ये दर्शाया कि मुझे भी कठिनाइयाँ सहने पड़ी। कैसे मेरी माता पिता को कंस जो मेरे खुद के मामा है, उन्होंने बेड़ियों में बंधक किया। कैसे मैंने उन्हें 14 साल तक नहीं देखा, जब देखा तो वो बेड़ियों में थे और मेरी ये मजबूरी थी कि मैं उनको छुड़ा सकूं। मैंने 14 साल तक उनका दर्शन नहीं किया। फिर जैसे ही आगे चलता कंस निहारक होता है, कैसे उनको अपने मामा को, स्वयं उनके मामा को मारना पड़ा। सिर्फ ये सब जो दुविधा है, ये कैसे उनके मामा ने उनको मारने का कई बार चेष्टा किया, ये सब जितनी भी लोक कथा, यानी देखो हर एक कृष्ण का हर एक जीवन का जो प्रेम है ना, वो प्रेम उभर के आता है ये कहानी, ये पद के माध्यम से। हालांकि ये गोप और गोपिया का ही, गोप और श्री कृष्ण भगवान का एक जो पद है, छोटा सा श्री कृष्ण का हिस्सा है, उस जीवन का एक हिस्सा है छोटा सा। अगर ऐसे देखोगे तो श्री कृष्ण बहुत बड़े हैं, उनका हिस्सा करना काफ़ी मुश्किल है। ये मेरे ही लिए नहीं, कोई भी कवि के लिए, यानी सूरदास जी जो यानी श्री कृष्ण के और द्वितीय भक्त हैं, जिनको मैं सत नमन करता हूँ सूरदास जी को, क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं मुझ तक पहुँचना है तो पहले मेरे भक्त जो है उनको नमन करो। तो हमेशा मैं जो भी जिनके भी भक्त होते हैं, राम भगवान को कहता है तो मैं राम भगवान तक पहुँचना है तो मैं हनुमान भगवान को जरूर सजदा करके नमन करता हूँ। इसलिए
हमेशा एक बात याद रखना, भगवान कहते हैं कि मुझ तक पहुँचना है तो मेरे भक्तों का भी आदर करो, तब भी मुझ तक पहुँच पाओगे कहीं ना कहीं। तो सूरदास एक ऐसे मानव है, जैसे देखो तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक इतना अच्छा है बच्चों, मेरा विश्वास करो कि तुम जब इसको पढ़ने लगोगे ना तुमको खुद में पता चलेगा कि हाँ ये एनसीईआरटी बुक है। चलो फिलहाल ये इन शॉर्ट इतना डेप्थ नहीं जाते, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा बोर महसूस होगा। चलो हम लोग चलते हैं सीधे पद पे। बच्चों वेलकम टू दी आयुष चैनल। हम लोगों ने वादा किया है कि इसका काव्य खंड हम लोग करेंगे, तो हम लोग काव्य का यानी पद का, सूरदास जी का पद का चालू करने से पहले तुम लोग एक चीज़ देख लो। क्षितिज का बुक में सबसे पहले पीछे जाओ, उसमें शब्द संपदा में जा करके जितनी भी शब्द है उसमें से कम 12 या 15 याद कर लो, कसम खा के याद कर लो कि हाँ मुझे याद करना है। अब क्यों बता रहा हूँ, ये 3 स्टैंजा जो 3 पद देख रहे हो तुम लोग, ये पद का हर एक वर्ड कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ज़रूरी है और तुमको करना है, उसे याद करना है। तो तुम अगर ये सारे शब्द याद कर लेते हो, इसलिए सूरदास जी ब्रज का इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल करते थे, तुम्हारे लिए आसान होगा ये समझने में। फिलहाल इसको छोड़ करके तुम लोग अपना बुक खोल लो और क्षितिज का पद चालू कर लो, क्योंकि मैं पद चालू कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते, नाही मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यो जल माँ तेल में की गरगरी, बूंद ना ताके लागी, प्रति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पड़ागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी ज्यो पागी। अब देखो जो ये इतना अच्छा पद है, सबसे पहला पद है जिसको मैंने बचपन में पढ़ा था, तो मुझे लगा था कि नहीं ये एक गाना बन सकता है, अपने आप में एक गाना बन सकता है। तो सूरदास जी अभी हिंदी में क्लास 10th में तुम लोग तो गाना न सुन करके अगर सूरदास जी का पद को ही गाना समझ के याद करो तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर से पढ़ते एक बार। उद्धव तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते, नाही मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यो जल माँ तेल की गरगरी, बूंद ना ताके लागी, प्रति नदी न पाँव न बोरियो, मैं पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पड़ागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी ज्यो पागी। अब उद्धव, पहले तो उद्धव से चालू करते हैं। उद्धव श्री कृष्ण भगवान का एक सलाहकार था। उनके अनुपस्थित में वो गोपियों को समझाने गया था कि नहीं आप लोग चिंता नहीं कीजिए, श्री कृष्ण भगवान अभी भी आप लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। अर्थात यानी जब द्वारकाधीश जब श्री कृष्ण बन गए, यानी कृष्ण भगवान जब द्वारका के राजा बन गए, तब क्या हुआ था ना कि गोपियाँ तो रह गई अथी में ही, क्या कहते हैं, गोकुल में ही। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये गोपियाँ कहती हैं कि कहीं श्री कृष्ण भगवान हमको भूल नहीं गए, तो इसके लिए श्री कृष्ण भगवान तो सबका मन जानते हैं, तो उनको यानी नाराज़गी ना महसूस हो, इसके लिए उन्होंने उद्धव को भेजा और समझाने के लिए कहा कि नहीं मेरी गोपियों को तुम समझाओ। तो ये गोपियाँ और वो उद्धव जो श्री कृष्ण का एक सलाहकार है, एक मंत्री है जो कार्य करता है श्री कृष्ण के लिए, तो वो समझा रहा है। तो ये इसके बीच का कटाक्ष है। तो तुम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे है। अब देखो ये एक पद है, पद का मैंने जो इतना बड़ा दर्शाया है, यानी इसका जो भावार्थ है, यानी कि इतना बड़ा इसका आपको समझाना पड़ेगा कि ये पद का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखो, पहले कसम खाओ कि जो पद का मैंने जैसे दर्शाया है उसी तरह तुम भी दर्शाओगे, और मैं बताते रहूँगा कि एग्ज़ाम में कितना कैसे लिखोगे तब तुम लोगों को मार्क्स मिलेगा। चलो ये तो मैंने पढ़ लिया, अब चलो इसके बारे में बताता हूँ। यह एक प्रसिद्ध सूरदास के पद का अंश है जिसमें गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष करिए। देखो सबसे पहले तो कसम खाओ, ये कोई भी पंक्ति है, कोई भी पद है। देखो सूरदास जी का 4 पद है, तुम देख सकते हो क्षितिज के बुक में अपने 4 पद में से एक पद का अंश है। कोई भी पद रहे एज इट इज रूप के पद तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आए, कसम खा लो कि सबसे पहले ये दर्शाना है कि यह एक प्रसिद्ध सूरदास के पद का अंश है। अगर तुम इतना दर्शा देते हो तो जो कॉपी चेक करने वाला है ये समझ जाएगा कि नहीं बच्चे ने पद जरूर पढ़ा है। अब ये भी नहीं लिखोगे, पहले दर्शाने लोगे हाँ उद्धव क्या है ये है, भले ही तुमको टीचर मार्क्स दे दे, मगर मैं रहूँगा तो सीधे काट दूंगा, या कोई और अच्छा टीचर रहेगा सीधे काट देगा। कारण बस एक ही है, तुमको दर्शाना पड़ेगा कि पहले वो पद किसका है, वो पद कौन से लेखक ने दर्शाया है, ये किसका है, कौन कवि ने उसने दर्शाया है। तो सूरदास जी ने दर्शाया है। और उसमें फिर उसके बाद क्या लिखना है,
अंश है जिसमें गोपिया उद्धव पर कटाक्ष कर रही है। गोपिया उद्धव का कटाक्ष के बीच का ये पद है जो दर्शाया गया है कि नहीं श्री कृष्ण हमें भूल गए हैं, वो हमें हमारे साथ रास नहीं मनाते हैं। बहुत सारे कटाक्ष जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें उसके बारे में। अब चलो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहला स्टेंजा का अर्थ यानी पहला पद का लाइन का अर्थात ये है कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली होता है कि तुम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो कि तुमको देखो भाग्यशाली का दो अर्थ हो सकता है यहाँ भाग्यशाली का पहला अर्थ ये हो सकता है कि श्री कृष्ण भगवान से के लिए तुमको सेवा करने का मौका मिलता है, ये हो सकता है। मगर दूसरा अर्थ ये हो सकता है, दूसरा अर्थ हम लोग को पद में पता चलेगा कि पद में कैसे दर्शाया गया है, कैसे किस तरह बताया गया है। तो हमेशा याद रखना पद को सबसे रास्ता कई हो सकते हैं, सब पद को अलग अलग तरीका से अपने अपने तरीका से समझाया जा सकता है। मगर सबसे अच्छा पद वही समझा सकता है जो पद का हर एक लाइन से उसको जोड़ सके, यानी पद का अर्थ वही समझा पाएगा जो पद को समझ पाएगा। यानी पद को समझो, अर्थ कहीं निकल सकते हैं पद क्या कहना चाहता है और हम उस पद से क्या कहलवाना चाहते हैं कि वही पद वही चीज़ कहना चाहता है, वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब मार्क्स भी उसी को मिलेगा। अब जैसे मैंने कह दिया कि इसका दो अर्थ होता है कि श्री कृष्ण भगवान के लिए तुम स्नेहपूर्वक कार्य करते हो, सेवा करते हो, और दूसरा कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो, हम प्रेम करके फंस चुके हैं। तो गोपियाँ कहती हैं यानी उद्धव से कि हम प्रेम करके फंस चुके हैं और तुमने प्रेम कभी किया नहीं है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। उसका दो अर्थ है। तो मैंने पहले भी कहा कि इसके हिसाब पद के हिसाब से दूसरा वाला सही है कि नहीं तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, इसके लिए तुमको पता नहीं है कि तुम भाग्यशाली हो। हम लोगों ने प्रेम किया इसलिए हम लोग भाग्यशाली नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है। अपरस रहत स्नेह तागा ते नाही मन अनुरागी। अब यहाँ पे कहते हैं कि तुम प्रेम के बंधन से अलिप्त रहते हो। अलिप्त का मतलब होता है कि तुम कभी भी किसी से प्रेम नहीं करते हो, प्रेम का भावना तुमने नहीं है। यही कहना चाहते हैं कि अपरस रहत स्नेह तागा थे, मैं कभी प्रेम नहीं करता हूँ, तुमने कभी प्रेम नहीं किया, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं लगता, कि तुम्हारा मन किसी के प्रेम में कभी लगा ही नहीं। ना ही मन अनुरागी, नहीं मन लगा और नहीं तुमने कभी किसी से स्नेह किया, ये कहना चाह रहे हैं कि तुम किसी के प्रेम के नहीं बंधन में कभी फंस पाए, और ना ही तुम्हारे मन किसी के प्रेम में लगता है, नहीं तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लगता है, नहीं तुम प्रेम के किसी के बंधन में फंस चुके हो। तो दूसरा अर्थ ये बोलता है, दूसरा लाइन यही कहता है पद का, पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देन न लागी। जैसे कमल का पत्ता पानी में डूबने पर भी उस पर पानी का बूंद नहीं लगता, जैसे कमल का पत्ता पानी में डूबने पर भी उस पर पानी का बूंद नहीं टहरती, उसी तरह तुमने प्रेम की नदी में कभी पैर नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि कभी किसी के रूप पर मोहित नहीं हुई। अब कहते हैं कहा जाता है कि पुरीन पात रहत जल भीतर, यानी कमल जिस तरह भीतर रहता है और उसका पानी का छींटा उस पर नहीं टहरता है, उसी तरह तारस देह न दागी, जो जल माते तेल की गरगरी बूंद न ताके लागी, यानी नहीं टहरती है। प्रतिनिधि यानी प्रेम की नदी भी उसी तरह है। मैं पाँव न बोलियो, मैं न पाँव न बोलियो, दृष्टि न रूप पड़ागी, कि तुम किसी की दृष्टि पे कभी मोहित नहीं हुए हो। श्री कृष्ण की दृष्टि पे हम इस तरह मोहित हो चुके हैं कि उस मोहना से हम उस निकल नहीं पा रहे हैं, और तुम कभी उस प्रेम को कभी महसूस ही नहीं कर पाए हो। यानी गोपियाँ कहते उद्धव से कि तुम कैसे समझ सकते हो, तुमने कभी प्रेम किया नहीं, तुम प्रेम के बारे में जानते नहीं हो, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में कभी पड़ा नहीं, तुमने कभी भी किसी से प्रेम कभी किया नहीं, तुम प्रेम के बारे में जानते नहीं हो, तुम कैसे जानोगे? किसी के रूप में तुम कभी मोहित नहीं हो तो तुम नहीं जान पाओगे। तो और उसके आगे बोलते सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पागी। तब सूरदास जी कहते हैं कि
भोली भाली गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम में ऐसी फंसी हैं जैसे चिटिया गुड़ में चिपक जाती है और फिर उससे अलग नहीं हो पाती। यानी कि कहते हैं हाकिमदास में सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पागी, मतलब अर्थ ये है कि हम लोग तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर फंसी हुई हैं मानो जैसे कि चिटिया गुड़ से चिपकी हुई है। जब तक ला वो जीवित है तब तक ला उस चीटियाँ उस मीठा में यानी एक गुड़ को खाती हैं, उसी में रहती हैं, उसी में प्राण त्याग देती है। वैसे तुम नहीं कर सकते हो, तुम प्रेम के बारे में जानते नहीं हो, प्रेम क्या चीज़ है तुमको मालूम नहीं है। तो जिस तरह मैंने हर एक स्टैंजा को दर्शाया है ना, तुमको भी उसी तरह दर्शाना है। कसम खाओ इसी तरह तुम दर्शाओगे और इसी तरह एग्जाम में लिख आओगे। अब मैं जो एक बात बोलना चाह रहा था, हाँ, कि देखो हर एक स्टैंजा का अपना अपना अलग अलग है। जैसे ये 2 स्टैंजा का अर्थ यही इतना ही दूर में समाहित हो गया, ये 3 स्टैंजा का भी अर्थ इतना ही दूर में तुमको समझ में आ गया। किस तरह कमल का पत्ता पानी में डूबने पर भी उस पर पानी का बूंद नहीं ठहरता, उसी तरह तुमने प्रेम की नदी में कभी पैर नहीं डुबोया। यानी कहते यानी देखो गोपियाँ हर एक तरह से कटाक्ष करती है कि तुम कैसे समझ पाओगे हम लोगों का मन का पीड़ा जबकि तुमने कभी प्रेम ही नहीं किया है। और उनका एक तरह से कहना भी सही है। यानी देखो अगर तुमने कोई चीज़ किया नहीं तो तुम जानोगे कैसे। यानी मैं आज टीचर हूँ, तुमने कभी टीचिंग नहीं की, तुम कैसे जानोगे टीचिंग प्रोफेशन कैसा है। वैसे ही वो कह रही है कि तुमने कभी प्रेम नहीं किया तो तुम कैसे जानोगे कि प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम में पीड़ा क्या होता है, प्रेम में रास नहीं होता है, जब अति नहीं होता है तब तुम उस पीड़ा को कैसे जानोगे। चलो फिलहाल इस पंक्ति का मैं ऐसा करता हूँ कि तुम मतलब समझे होगे और मैं समझा पाया होगा। और नहीं समझ पाए हो तो प्लीज़ फिर से ये पहले पद का अर्थ समझ लो अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे फिर से बोलो, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैं दूसरे पद की ओर जा रहा हूँ, बहर रहा हूँ, तो प्लीज़ हम लोग आगे दूसरा स्टैंजा चालू करते हैं। दूसरा स्टैंजा में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो मैंने इतना बड़ा कुछ लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सर धर लेना भाई। मैं भी क्या करूँ, जितना हो सकेगा उतना ही मैं करूँगा। यानी जितना कम से कम में समझने का प्रयास करूँगा उतना कम से कम मैं प्रयास करूँगा। जितना लंबा हो सके उतना तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है। मैं हर एक वर्ड का, हर एक पद का, हर एक शब्द का मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्द से कनेक्शन जोड़ना चाहिए, यानी उस शब्द से सीखना चाहिए, उनको अपने जीवन में लाना चाहिए, तो उससे आपका बेटरमेंट हो सकता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही काही जाही कोन पे उद्धव नहीं पत्र कही अवधीर आधार आस आवन की तन मन विधा सही। अब इन ज्यो संदेशनी सुनी बिरहीन बिरह देही चाहित पुति बुहारी जीतही तय उत तय धार बाही सूरदास अब भीर धरी क्यों मर्यादा न लगी। अब देखो ये जो दूसरा स्टैंजा है, दूसरा स्टैंजा भी बहुत ही सुंदर तरह से दर्शाया गया है सूरदास जी के द्वारा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ऐसे क्या होगा ना, तुम्हारा भी क्लियरिटी रहेगा और मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम कनेक्ट करवाओगे कहीं पे। चलो तो फिर से एक बार हम इसको दोहराते हैं, तुम मेरे साथ साथ दोहराना, ऐसे क्या होगा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। मन की मन ही मांझ रही काही जाही कोन पै उद्धव नाही परत काही अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही। अब इन ज्यो संदेश सुनी बिरहिनी बिरह देही चाहित पुति बुहारी जितही तय उत तय धार बाही सूरदास अब भीर धरी क्यों मर्यादा न लाही। अब देखो ये जो दूसरा पद है उससे भी सुंदर तरीके से दर्शाया गया। अब दूसरा पद में मैंने हर एक पद में पहले क्या कहा था, पहले स्टैंजा में कि आप पहले वो पद दर्शा दिए कि उसने किस पद का है, यानी यह एक प्रसिद्ध सूरदास के पद का अंश है। अब पहला पद का लाइन ये बता रहा है मन की मन ही मांझ रही, यानी गोपिया की मन की बात जो वे कृष्णा से कहना चाहती है थी। अब देखो यहाँ कृष्णा, अगर तुम बहुत कोई श्री कृष्ण करना चाहते हो तो श्री कृष्ण भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत कोई श्री कृष्ण करना चाहते हो तो श्री कृष्ण भी कर सकते हो।
तो गोपिया के मन की बात जो वे श्री कृष्ण से कहना चाहती थी वह उनके मन में ही रह गई है। अब देखो, जो श्री कृष्ण की से जो कहना चाहते थे कि नहीं अब ये है, आपसे ये व्यथा है, मैं आपसे इसीलिए दुखी हूँ, आपने मुझे याद नहीं किया, मुझे आप भूल चुके हैं, या इसीलिए जो बात रह गई थी वो बात गोपिया के मन में ही रह गई है, वो अब वो दर्शा नहीं सकती उद्धव से। तो वो कहती हैं गोपिया के मन की बात जो वे श्री कृष्ण से कहना चाहती थी वह उनके मन में ही रह गई है। वे उद्धव से पूछती हैं, अब देखो दूसरा लाइन, कहीं जाही कौन पे उद्धव नाही परत काही। अब देखो, अब कहते हैं वे उद्धव से पूछती हैं कि वे अपनी पीड़ा किससे जाकर कहे, क्योंकि उनकी व्यथा की व्यथा को कोई समझ नहीं सकता। वे श्री कृष्ण से ही अपनी बात कहना चाहती थी। अब देखो, श्री कृष्ण, अब जो उनके मन का व्यथा सब कोई नहीं जान सकता है, और जो मन का व्यथा वो श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं, लेकिन वे मथुरा में हैं और उनसे मिलना संभव नहीं है। अब देखो, ये एक बात है, देखो मैंने पहले द्वारका कहा था, अब यहाँ मथुरा आ गया, मैंने मथुरा लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। देखो, पहले श्री कृष्ण ने कंस का संहार किए तब वो मथुरा में रहे, बाद में क्या होता है ना कि जरासंध नाम का एक असुर आ जाता है और श्री कृष्ण को पीड़ा देने लगता है और वो पूरा मथुरा को जला देता है। तो श्री कृष्ण एक भव्य नगरी का निर्माण करते हैं जिसका नाम द्वारका है। ये इससे हटके है, उनको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे काम आए तो पीठ अपना थपथपा लेना और आगे बढ़ जाना, नहीं काम आए तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मथुरा और द्वारका दोनों दो चीज़ है, यानी मथुरा को पूरा एक जरासंध नामक एक असुर था जो उसको भी वरदान मिला था कि उसको कोई मार नहीं सकता है, यानी उसको मारने का एक नियम था कि उसको मारने से यानी उसका शरीर को चीर फाड़ दो तब भी उसको कुछ नहीं होता था, चीर फाड़ने के बाद उसको दो विपरीत दिशा में फेंकना पड़ता था तब उसका जाके अंत होता था। तो श्री कृष्ण जब मथुरा के राजा बने तो वो पूरा मथुरा जला देता है उनसे परिशोध लेने के लिए, अब यानी परिशोध लेने के लिए, यानी क्रोध का अपना क्रोध के लिए। क्यों? तो जो कंस थे, वो जो जरासंध की पुत्रियां थी वो कंस की पत्नियां थी, तो वो अब बेटी तो विधवा हो गई तो किसी भी बात को गुस्सा बढ़ेगा तो हमला करेगा, तो सीधा हमला है, सीधा बात है कि वो मथुरा पे हमला कर दिया, अब पूरा मथुरा को जला दिया। तो श्री कृष्ण अपना चतुराई से, बुद्धिमानी से आगे बढ़ करके एक नया भव्य नगरी का ही निर्माण कर देते, उसका नाम द्वारका। इसके लिए मैं द्वारका कह रहा था। जैसे बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज जाते हैं, मैं क्लास में भी ये बात समझाता हूँ, यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ, इससे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वे उद्धव से पूछती हैं कि वे अपनी मन की पीड़ा किससे जाकर कहे, क्योंकि अब उनकी व्यथा की कोई नहीं समझ सकता। वे श्री कृष्णा से ही अपनी मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन वे मथुरा में हैं और वो संभव नहीं है। अब आगे बढ़िए। अवधि आधार आस भावन की तन मन व्यथा सही, यानी अवधि आधार आस आवन की, यानी श्री कृष्ण के आने की। आगे पढ़ते हैं लोग यहाँ पे, वो मथुरा है। आप देखो, वे श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में अपनी तन और मन की पीड़ा सह रही थी, यानी श्री कृष्ण आएंगे तो उनके सब उनको कह देंगे, यानी मैं गोपियाँ हूँ तो मैं श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रहा हूँ, और जब तक श्री कृष्ण आएंगे नहीं तब तक मैं अपना जितना भी पीड़ा है वो अपने मन में दबा के रखूँगा, जैसे ही श्री कृष्ण आ जाएंगे मैं वैसे ही उनको व्यथा कर दूँगा। वही कहना चाह रहा है ये लाइन। अब पीड़ा कहना चाहती, वे सोचती थी कि कृष्णा लौटेंगे और उनसे मिलकर उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब उनसे मिलेंगे तो मैं जब श्री कृष्ण से मिलूंगा, मैं गोपी हूँ, और जब मैं श्री कृष्ण से मिलूंगा तो मेरी मन की सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। वही तीसरा लाइन का है। अब इन ज्यो संदेश सुनी विरह देही का अर्थ होता है अब उद्धव के योग संदेश। अब योग संदेश यानी प्रेम संदेश जो उन्होंने प्रेम से गोपियों को लिखा है, तो अब उद्धव के योग संदेश सुनकर उनकी विरह की अग्नि और भड़क उठी, और यानी अब नहीं आए श्री कृष्ण तो, और उनका प्रेम संदेश आया तो और वो भड़क उठेगी, श्री कृष्ण क्यों नहीं आए, उनकी जगह उनका संदेश क्यों आया, प्रेम संदेश क्यों आया, तो वो भड़क उठे।
और कहते हैं अब उद्धव के योग संदेश सुनकर उनकी विरह की अग्नि और भड़क उठी। वे श्री कृष्णा के वियोग में और भी दुखी हो गए। और श्री कृष्ण नहीं आए तो उनके पीड़ा में और दुखी हो गए। अब चहित भूति गुहारी जितही तय उत्तय धार क्या था, सॉरी बच्चों एक मिनट, हाँ क्या था, उत्तय धार बाही। यानी इसका अर्थ क्या होता है कि वे श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी। अब श्री कृष्ण आते थे, उनको पुकारना चाहती थी, माखन बनाना चाहती थी, उनके साथ रास बनाना चाहती थी। बस इतना ही मैं इसको और भी बड़ा कर सकता हूँ, मैंने बड़ा नहीं किया, मैंने सिंपल लाइनों में दर्शाया है कि वो श्री कृष्णा को पुकारना चाहती थी। अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कृष्णा के योग का संदेश भेजकर उनकी पुकार को अनसुना कर दिया। अब श्री कृष्ण ने उनको योग संदेश भेज करके उनका पुकार को ही अनसुना कर दिया। गोपियाँ करिए उद्धव से, वे जिधर से सहायता की उम्मीद करती थी उधर से ही निराशा मिल गई। अब जिधर से वो सहायता की उम्मीद कर रही थी उधर से उनको निराशा मिल गया। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लाही। अब देखो सूरदास कहते हैं कि अब जब गोपियाँ धैर्य कैसे रखे, क्योंकि श्री कृष्णा के प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं, श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने गोपियों को योग का संदेश भेजकर धोखा दिया है। यानी कह रहे हैं सूरदास जी कि अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ धैर्य कैसे रखे, श्री कृष्ण ने उनकी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है और गोपियाँ को योग संदेश भेज करके उनको धोखा दिया। ये पूरा सेकेंड लाइन का पद का पूरा अर्थ है। देखो बच्चों, ये पद को जरूर पढ़ो, अपने से पढ़ो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जब तुम पढ़ोगे तुम लोगों को खुद से मजा आएगा। मैं आऊँगा, मैं बोल के लिखूँगा, तुम लोगों को समझा दूंगा, तुम लोगों को शायद समझ में आ जाए। क्योंकि तुम लोगों को क्लियरिटी तभी मिलेगी जब ये बात तुम लोग खुद समझोगे। तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। यह एक प्रसिद्ध सूरदास के पद का अंश है। गोपियों के मन की बात जो वे श्री कृष्ण से कहना चाहती थी वह उनके मन में ही रह गई। वे उद्धव से पूछती हैं कि वे अपनी पीड़ा किससे जाकर कहें, क्योंकि उनकी व्यथा की कोई समझ नहीं सकता। वे श्री कृष्ण से ही अपना बात कहना चाहती थी, लेकिन वे मथुरा में थे और उनसे मिलना संभव नहीं था। तो वे श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में अपना तन और मन की पीड़ा सह रही थी। वे सोचती थी कि कृष्णा लौटेंगे और उनसे मिलकर उनकी सारी दुख दूर हो जाएगी। अब उद्धव के योग संदेश सुनकर उनकी विरह की और भड़क उठी है। वे कृष्णा के वियोग में और भी दुखी हो रही है। वे कृष्ण की पुकारना चाहते थे, लेकिन कृष्णा के योग का संदेश भेजकर उनकी पुकार को अनसुना कर दिया है। वे जिधर से सहायता की उम्मीद करती थी उधर से ही निराशा मिला है। सूरदास जी कहते हैं अब गोपियाँ धैर्य कैसे रखें, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। उन्होंने गोपियों का योग का संदेश भेजकर धोखा दिया। मेरे तरफ से एज इट इज उतार दोगे तो टीचर तुमको मार्क्स दे देंगे 5 में से 5। अगर तुम इससे बेहतर उतार सकते हो, मेरे से बेहतर लिख सकते हो, तो मैं चाहूँगा कि तुम इसे कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दो जो तुम्हारे से बेहतर हो। बाकी सबसे बड़ा बात ये है कि तुम लोगों को ऐसे ही लिखना है, तभी तुम लोगों को मार्क्स मिलेगा। कोई भी एग्जामिनर तभी मार्क्स देगा। चलो हम लोग तीसरा पद की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं तीसरा पद लिखता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ। तो तीसरा नंबर पद पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर पद पे आते हैं। अब ये तीसरा नंबर पद और भी खूबसूरत है। देखो हर एक पद का एक अपना विशेषता है। जैसे हम लोग पहले वाला पद में पढ़े तो उसमें कैसे सूरदास ने कैसे यानी हर एक चीज़ को जोड़ा, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का हर एक तरीका से मन का व्यथा को बताने का प्रयास किया गोपियों का। अब तीसरा जो पद आता है उसमें समझो, हमारे हरि
हरि हमारे हरि हरि की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उड़, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने दिवस निस, कान्हा काना जग जग री, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करोई ककड़ी, सो तो बैठी हमको हमको ले ले आए, देखी सुनी ना करी, या तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। अब देखो यहाँ पे हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं, मेरे साथ साथ दोहराओ तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उड़िया, दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोवत सपने दिवस निसी निसी, कान्हा काना जग जग री, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करोई ककड़ी, सो तो बैठा हम लो ले ले आए, देखी सुनी ना करी, या ते सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब तीसरा पद का भावार्थ से पहले हम लोग हर पद का चालू करते ही बोलते हैं कि यह एक प्रसिद्ध सूरदास जी का पद है। और गोपिया, अब पहला नंबर, हमारे हरि हरिल की लकड़ी का अर्थ है, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात हारिल पक्षी जो होता है उसमें वो हमेशा ना अपने पैरों से पेड़ का एक लकड़ी का टहनी को पकड़ा हुआ रहता है। वैसे ही करिए गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी लकड़ी के टूटने को हमेशा पकड़े रहता है, यानी हारिल पक्षी जो है वो लकड़ी को हमेशा पकड़ा हुआ रहता है। और गोपियाँ कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र सहारा मानती है, यानी श्री कृष्ण को भी गोपियाँ उसी लकड़ी की तरह पकड़ी हुई है और उनको एकमात्र सहारा मानती है। और दूसरा, मन कर्म वचन नंद नंदन उड़, यह दीर्घ कड़ी पकड़ी। अब इसका अर्थ क्या होता है? उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मन कर्म और वचन से दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, यानी उनको मन से, उनको कर्म से और उनको वचन से ऐसे इस तरह दृढ़पूर्वक पकड़ा हुआ है कि वो छोड़ना नहीं चाहती है उनको। यानी मन से भी उनके मन में भी वही है, उनके कर्म में भी वही है और उनके वचनों, उनके शब्दों का जो वचन है उनमें भी वही है। ये दृढ़पूर्वक पकड़ा हुआ है। अब तीसरा, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करोई ककरी, योग की बात उन्हें कड़वी ककड़ी के समान, यानी योग का जो प्रेम का पत्र जो आया वो ऐसे लगता है मानो जैसे कि कड़वी ककड़ी के समान है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। यानी योग प्रेम पत्र उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको वो ककड़ी की तरह लगता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोए करोई ककड़ी, हाँ सो तय व्यथा हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। अब इसका अर्थ क्या होता है कि तुम तो हमारे लिए योग रूपी बीमारी लेकर आए हो, जिससे हमारे ना कभी देखा, ना कभी ना सुना, ना होगा। यानी तुम ऐसा उद्धव, तुम एक ऐसा योग प्रेम पत्र ले आए हो जो हमारे लिए बीमारी है। किस तरह की? जिससे हमने ना कभी देखा, नहीं हमने कभी देखा था, नहीं सोचा था कि ये हो सकता है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, उनके जगह तुम आओगे और वो प्रेम पत्र लाओगे। ये उनके लिए अभी भी एक तरह का कहा जाए तो उन्होंने कभी नहीं देखा, नहीं सोचा था कि ये होगा ऐसा। या ते सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री, या योग तो तुम लोगों को सौंपो, यानी कह रहे हैं यह योग तो उन लोगों को सौंपो जिनके मन चंचल हैं, जो भ्रमित है। यानी ये प्रेम पत्र उनको सौंपो तुम उद्धव, जिनका मन चंचल है और जो वो प्रेम पत्र ले लेंगे और श्री कृष्ण का प्रेम को अनसुना कर देंगे और श्री कृष्ण का प्रेम पत्र से संतुष्ट रहेंगे। हम लोग श्री कृष्ण से जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, श्री कृष्ण से मन का व्यथा नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण का नाम नहीं पुकारेंगे, श्री कृष्ण के साथ रास नहीं रचाएंगे, तब तो हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा। वही बोला जा रहा है, यह योग तो
उन लोगों को सौंपो जिनके मन चंचल हैं और जो भ्रमित हैं, यानी जो जिनको श्री कृष्ण का प्रेम के बारे में नहीं पता है, वो भ्रमित हैं, उनको भ्रम में माया में रुचि है, यानी संसार के सुख और सुख संसाधन से उनको भ्रमित किया जा सकता है। लेकिन हम गोपियाँ हैं, हम तो श्री कृष्ण के अलावा और किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं कर सकते। इससे एक वचन आता है, मन कर्म वचन 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 में मन कर्म वचन ये है, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दीर्घ करी पकड़ी। यानी इस तरह मन कर्म वचन में हम लोगों के श्री कृष्ण समाये हुए हैं कि हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। और तुम हमको संसार का यानी इतना सारा माया दे दो कि हम लोग उनको छोड़ दें, ये संभव नहीं हो सकता है। तुम लोग उनको सौंपो वो प्रेम योगी जिनसे वो भ्रमित हो सकते हैं, यानी दूसरे लोग भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन हम लोग तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह विलीन है कि हम लोगों को ये अगर सौंपोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण से ही प्रेम करते रहेंगे। अब हम लोगों का आखिरी पद जो रह गया है वो इससे भी बहुत बेहतरीन और सुंदर है। और देखो ये हर एक पद का, मैंने बोला ना, हर एक शब्द का एक अपना विशेषता। आप देखो, मन कर्म वचन नंद नंदन उरिया दीर्घ कड़ी पकड़ी, ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं गोपियों से श्री कृष्ण का प्रेम, कि हमको संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार में क्या है क्या नहीं हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको मेरे श्री कृष्ण ही चाहिए और हमको श्री कृष्ण से कोई जुदा नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहा है पद। चलो फिलहाल हम लोग चौथा पद और आखिरी पद पे आगे, चौथा और आखिरी पद पढ़ने वाले हैं। चलो इसको चालू करते हैं और ये सूरदास जी के पद का अंत करते हैं नमन करके। चलो चालू करते हैं। हरि है राजनीति पर आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए। अब आपने मन फेर पराई चहत जू भूत चुढ़ाए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाई सताए। अब देखो ये आखिरी पद था और कितना अच्छा से दर्शाया गया है सूरदास जी के द्वारा। चलो एक मतलब फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ऐसे तुम लोगों को पढ़ने में आसानी हो। मैं जानता हूँ कुछ ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो मैं सच बताऊँ तो जब मैं 10th में था ना, जब मेरे टीचर ने पहली बार पढ़ाया था तो मुझे भी नहीं समझ में आया था। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये इंग्लिश का ये बहुत बड़ा लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैथ के लिए हो। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं मैथ भी थोड़ा लिटिल बिट पढ़ा देता हूँ। अगर ऐसा नीड पड़ेगा कभी तो मैं मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे मैथ पढ़ाने नहीं आता है। तो वो सब बातों को छोड़ करके हम लोग यहाँ पे थे कि हरि है राजनीति पढ़ाए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समाचार सब पाए। एक अति चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए। अब आपने मन फेर पराई चहत जू भूत चुढ़ाए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाही सताए। चलो अब तो मैंने दो बार बोल दिया, आप पढ़ने में शायद दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो चलो इस पद का अर्थ समझते हैं। सबसे पहला बहुमूल्य शब्द जो हम लोग कहीं भी उठा के डाल सकते हैं वो ये है, ये चारों पदों में से कि अगर सीधे पद उठा के तुम्हारे बुक में तुम्हारे क्वेश्चन आंसर में फेंक दिया तो सबसे पहला पद का एक ही अर्थ होगा कि यह एक प्रसिद्ध सूरदास के पद का अंश है। हम हर जगह डाल दो, कोई भी पद में कोई दिक्कत नहीं, मैंने हर एक जगह इस्तेमाल किया है, मुझे कोई शर्म नहीं लगता ये लाइन, ऊपर वाले लाइन को इस्तेमाल करने दो। तुमको 1 मार्क्स चाहिए तो डाल दो। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण राजनीति सीख ली है। अब देखो, राजनीति श्री कृष्ण ने राजनीति सीखा
तो उसके बारे में बोला कि राजनीति श्री कृष्ण ने सीखा। वे उद्धव यानी उद्धव को ही मधुकर कहते हैं, मधुकर के माध्यम से सब समाचार जान जाएंगे, वो गोपियों का हाल, गोपियों का व्यथा सब उद्धव के माध्यम से जान जाएंगे। श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए वे योग का संदेश भेज रहे हैं। अब देखो श्री कृष्ण को पहले से ही गोपियाँ मान रही हैं कि वो चतुर है, वो है भी, सच में है। उनका हर एक काल का, मैंने पहले भी कहा कि उनका हर एक काल अगर दर्शाया जाए तो इंसान का जीवन बीत जाएगा, फिर भी वो काल नहीं बीत जाएगा, इसलिए हर एक काल से कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं। तो वैसे ही गोपियाँ बोल रही हैं कि वो पहले भी चतुर थे और जब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए वे योग का संदेश भेज रहे हैं। अब जैसे राजनीति का उदाहरण क्यों दिया गोपियों द्वारा, क्योंकि देखो राजा को कभी भी संधि का संदेश भेजा जाता है तो राज द्वारा एक संदेश लिखा जाता है और उस पर राज का हस्ताक्षर होता है। तब एक राज्य दूसरे राज्य से मित्रता निभाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे इस नियम को पालन करूँगा, इस नियम का। तो वही उसी तरह योग का संदेश भेज रहे हैं, उससे ये दर्शाना चाह रहे हैं कि ज़्यादा राजनीति सीख ली है ना, इसीलिए वो कहीं ना कहीं प्रेम पत्र भेज रहे हैं, वो खुद नहीं आ रहे कि वो गोपियों को समझा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, गोपियाँ इस बात से अडिग है कि मैं जब तक श्री कृष्ण से नहीं मिलूंगी मेरा मन शांत नहीं रहेगा, मैं खुश नहीं होंगी, मैं उनको देख लूँगी तभी मुझे संतुष्टि होगी, ये कहना चाह रहे बेसिकली। और भले लोग हैं जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते हैं, जो यानी जो भले लोग हैं जो यानी अब गोपियाँ कहती हैं कि लोग बहुत भले हैं जो दूसरे के काम के लिए दौड़ते हैं, अब अपने मन को वापस पा लेंगे जो कृष्णा जाते समय चुरा ले गए थे। अब देखो अब अपने मन को वापस पा लेंगे जो कृष्ण जाते समय चुरा ले गए थे। यानी श्री कृष्ण जब मथुरा यानी जब अति क्या कहते हैं यानी गोकुल जब छोड़ रहे थे श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ रहे थे तब जब गए ना मथुरा के लिए, तब वो गोपियाँ उनका चेहरा उस समय का वो भुला नहीं पा रही। लिखा है ना, जो कृष्णा जाते समय चुरा ले गए, यानी जो उनका मुख जो गोपियों का यानी जो कृष्ण जाते समय उनका जो कृष्ण जाते समय चुरा ले गए, जो अब अपने मन का वापस पा लेंगे जो कृष्ण जाते समय चुरा ले गए थे। यानी उनको कह के गए, यानी उनको कहे थे कि तुम चिंता नहीं करना, मैं आ जाऊंगा, मेरे अनुपस्थित में अपना ध्यान रखना। वो छवि जो वो चुरा के लेके गए थे, ये देखो ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। और कहीं ना कहीं जब उद्धव जो श्री कृष्ण का एक सेवक है वो गया वहाँ पे उनको उनके हित के लिए कहने के लिए, यानी श्री कृष्ण के तरफ से कहने के लिए, तो गोपियाँ कैसे वो रुष्ट हो जाती है और कैसे उनका प्रेम वो बता रहे, वो सूरदास बताना चाह रहे हैं, गोपियों का प्रेम दर्शाना चाह रहे हैं सूरदास। इसके लिए ये सारा पद लिखा गया है। अब आगे बढ़ते, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। अब देखो श्री कृष्ण का जीवन का हर एक काल में उन्होंने सबको बचाने के लिए ही कर्म किया। अब देखो कंस संहारक, वो जानते थे कि कंस उनके मामा है, मगर उनका अत्याचार से मथुरा एकदम क्रूरता से और उनके अत्याचार से ग्रसित था, कहीं ना कहीं उनसे लाचार था, कुछ कर नहीं सकता किसी पर शक्ति नहीं। तब उन्होंने उनका मामा का अंत किया था, कंस का अंत किया था। तो और वो मथुरा में माखन भी किस लिए चाहते थे, उनको माखन चोर का भी नाम इसलिए दिया गया था कि माखन इसीलिए चुराते थे ना कि जैसे ही माखन चुरा लेते थे ना तो सारा गोकुल का आदमी या ब्रज का आदमी या वृंदावन का आदमी सब, वृंदावन में जो थे, वृंदावन गोकुल का भी एक अलग स्टोरी है, अगर समय मिलता तो मैं वो भी बताता। तो गोकुल में, वृंदावन में या ब्रज में, बरसाना में, तो वहाँ के जितने भी 2-3 गाँव थे ना, वहाँ से कंस क्या करता था ना कि सारा माखन वाखन चुरा लेता था और सारा माखन दे देते थे, यानी सब समर्पित कर देते थे। मुखिया जितने भी मुखिया थे ना सब समर्पित कर देते थे कंस को कर के रूप में,
कि उनका वो संरक्षण करता है तो कर चाहिए उसको। तो इसके लिए श्री कृष्ण सारा माखन चुरा करके सारे बच्चों में बांट करके और खुद भी खा लेते थे। तो उनका हर एक जो दृश्य है ना, हर एक जो घटना वो दर्शाए हैं वो अपने जीवन में, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं अत्याचार से बचाने के लिए किया गया है। तो वही कहता है जो दूसरों का अन्याय से बचाते हैं वे खुद अन्याय कैसे कर सकते हैं। अब वो करे गोपी तो वो अन्याय खुद कैसे कर सकते हैं। हम पे अन्याय हुआ है, गोपियों पे अन्याय हुआ है, श्री कृष्ण नहीं आए तो उन पे अन्याय हुआ है कहीं ना कहीं। सूरदास कहते हैं कि राजा का धर्म अपनी प्रजा को न सताना है। सूरदास जी का कहना है बड़े ही मोहक रूप से कि कहते हैं कि राजा का धर्म ये होता है कि उनका प्रजा को वो न सताए। अब वो गोपिया को न सताए, कहीं ना कहीं वो गोपिया का एक प्रजा का एक हिस्सा है। अब देखो ये इतना अच्छा पद का समावेश खत्म हो चुका है, अब आप लोग फ्री हैं। अब देखो मैंने जो भी इसमें लिखा है, अगर हो सकता है मिस्टेक हुआ हो प्लीज़ हाथ जोड़ के कराओ, माफ़ कर देना। अगर इसमें कुछ भी कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुआ होगा मुझसे, इसलिए मैं भगवान नहीं हूँ, कहीं ना कहीं हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर देना। और ये पद के बारे में मैंने जितना भी बात बताया कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल रहा तो प्लीज़ भाई अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, भाइयों में, दोस्तों में, जो भी तुम्हारे क्लासमेट है उसमें सर्कुलेट करो। अगर तुम में कुछ कमी, मुझ में कुछ कमी लगी कि हाँ सर आपका कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन आपने नहीं सही से समझाया, ये मुझे नहीं समझ में आया, ये आपने ठीक से नहीं बताया, तो आप पूछ सकते हो। यू कैन फ्री टू आस्क मी। मैंने आपको इससे पहले भी नंबर दिया था अपना, उस पर भी। और यू आर फ्री टू पिन दी कमेंट ऑफ योर एनी डाउट्स, आई विल रिजॉल्व इट एंड रीसेंड इट। तो देखो अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, मेरा बस 2 कहना है, बस 2 कहना मान लो। ये जितनी भी पद हैं एक बार फिर से अपने से पढ़ लो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने जैसे भी पढ़ाया है, जितनी मेहनत से पढ़ाया है, एक बार प्लीज़ तुम खुद पढ़ना। और दूसरा काम क्या करना है तुमको कि ये जितने भी शब्द संपदा है, इसको शब्द का यानी समूह को संपदा बोला जाता है। तो जितना भी शब्द है ये प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो याद करो। इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। मैंने ये जो अभी इतना बड़ा लाइन लिख दिया इसका कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा, केवल इसको याद कर लो। ये सब ब्रज भाषा है, कभी ना कभी तुम्हारे काम ही आएगा। 2 चीज़ें हो गए। और इसके क्वेश्चन आंसर से अगर तुम्हें बन नहीं रहा है तब तुम मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं इसके लिए एक अलग से क्लास करवा दूंगा। मैंने श्री पूजन सहाय जी का भी प्रश्न अभ्यास नहीं करवाया है, अगर कोई भी डाउट हो तो उससे भी तुम पूछ सकते हो और इससे भी पूछ सकते हो, मैं ज़रूर करवा दूँगा। और दूसरा बात और ये 2 चीज़ होगा, पहले तो पद पढ़ लेना और ये पूरा टोटल चैप्टर का शब्द संपदा पढ़ लेना। और दूसरा बात ये है कि देखो ये तुम्हारा क्षितिज का एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ। ये क्षितिज का एक तुम्हारा बहुत अच्छा आज़ादी का शहीदों के बारे में बताया गया है, तुम प्लीज़ इसको पढ़ लेना। ये मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा सकता हूँ। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूँगा। मेरी प्लीज़ इसको एक बार अपने से पढ़ना। ये सच में बहुत ही अमेजिंग तरह का एक अति है, कहानी है, छोटा ही सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कहानी है जिसको तुम पढ़ोगे तो तुमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, इससे हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक CBSE से, बाकी CBSE है, CBSE कुछ भी कर सकता है, पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, मैं फिर भी एक बार पढ़ लो। और जब ये पढ़ लोगे तो ये एक काव्य खंड है जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये जो तुलसीदास जी के द्वारा काव्य लिखा है, मैं इसको अगले चैप्टर में पढ़ा दूंगा कि ये कहना क्या चाहता है। लेकिन इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा डीपली जा करके समझना पड़ेगा, जो तुमको नहीं समझ में आएगा तो ये मैं समझा दूंगा। और प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको पढ़ लेना जो मैंने शहीदों का ये जो मैंने छोटा सा कहानी बताया, प्लीज़ जाके उसको पढ़ लेना। और प्लीज़ पद पढ़ लेना अपने से एक मरते। और दूसरा बात, शब्द संपदा पढ़ लेना, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। बाय, तुम लोगों का क्लास अभी यहाँ से ख़त्म होता है। अब तुम लोगों को जाके होमवर्क करना है। होमवर्क ये है कि तुम लोगों को कहानी पढ़ना है और एक बार फिर से पद पढ़ना है खुद से, जैसे मैंने पढ़ाया है। और हर एक पद का अगर नहीं समझ में आ रहा है, सब संपदा नहीं पढ़ना चाहते तो इसको 2-3 बार, जितनी बार भी मैंने भावार्थ दिखाया है सबको पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। चलो बाय, गुड नाइट और शुभ रात्रि। और तुम्हारे यहाँ मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, और आफ्टरनून है तो आफ्टरनून। चलो बाय, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और नमस्कार, सब तरह से बाय।